हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कई बार सीटेट का एग्ज़ाम तो दे चुके हैं लेकिन अभी तक सीटेट पास नहीं कर रहे हैं, या उन स्टूडेंट के लिए जो अभी तक सीटेट नहीं दिए हैं और वो सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार स्टूडेंट सीटेट में असफल क्यों हो जाते हैं। आज यही हम रीज़न जानेंगे। आप लोग यूट्यूब पर देखे होंगे बहुत सारे वीडियो हैं जो सीटेट कैसे पास करें इसका रीज़न, लेकिन आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिरकार सीटेट में असफल होने का कारण क्या है। क्यों आखिर आप कुछ नंबरों से या अधिक नंबरों से असफल हो जाते हैं और इन चीज़ों को हम कैसे दूर करें अभी से ही, जो आने वाले सीटेट में हमको असफल न होना पड़े, हम सफल हुए। एक एक करके टोटली जो है इस वीडियो में हम आपको 10 बातें बताएंगे जो काफ़ी आपके लिए समझ सकते हैं कि ये रीजन ही एक ऐसा है जिसे आप दूर करके आप जो है अपने आप को सीटेट में सफल हो सकते हैं। तो आइए सभी रीजन को जानते हैं कि आखिरकार आप क्यों सीटेट में असफल हो जाते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो सिलेबस की, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, आप भी खुद समझ रहे होंगे कि आपको सिलेबस की जानकारी नहीं होता है। मार्केट से हम क्या करते हैं तो गाइड उठाए और गाइड को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर हम यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखते हैं और उसके माध्यम से तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जो ये होना चाहिए वो सीटेट का जो ऑफिशियली तौर पर जो सिलेबस जारी होता है, ये सिलेबस को आपको 1 से 2 दिन कम से कम ज़रूर उसको रीड करना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक को शामिल किया गया है, क्या मेरा सिलेबस कह रहा है। यदि आप सिलेबस को अच्छे ढंग से नहीं देखेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप कुछ नंबरों से, या हम कह सकते हैं कि आप सीटेट में असफल होने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होता है। यदि हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट जो है वो अध्ययन से रिलेटेड है। क्योंकि जब सिलेबस आपको पता नहीं होगा तो फिर अध्ययन करने का तरीका ही मालूम नहीं होगा कि ये हम कैसे अध्ययन करें, यानी कि मेरा जो पढ़ाई का तरीका है वो कहाँ से शुरू होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, हम समझ नहीं पाते हैं। और जिसका कारण ये होता है कि हम सीटेट के लिए अच्छे ढंग से तैयार नहीं हो पाते हैं और परीक्षा में कहीं ना कहीं हम जो है उसको लेकर उस तरह से नंबर जो है स्कोरिंग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम असफल हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने अध्ययन के जो तरीका है उसमें कहीं ना कहीं सुधार लाना होगा। आपको जानना होगा कि सीटेट पास करने के लिए हमें कैसे पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान। तो आप यदि अपने अध्ययन के तरीके में सुधार करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। आइए हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जिसके कारण अक्सर स्टूडेंट असफल होते हैं। तो उसका कारण ये है कि आप पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र का अध्ययन नहीं करते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि स्टूडेंट ये सोचने लगते हैं जो पहले के वर्षों में पूछ लिया गया क्वेश्चन है वो अब नहीं पूछा जाएगा, और वो इस चीज़ को ध्यान में रखकर पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र होते हैं उसका अध्ययन नहीं करते हैं, वो उन्हें छोड़ देते हैं, जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को असफल होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है यही कारण है। आपको हम कई सारे वीडियो में बताए हैं कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपको पास कराने का कह सकते हैं जो 30% क्षमता रखता है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप 30% समझिए जो अपने सिलेबस को कवर कर लेते हैं। अपने आप रिजल्ट में 30% जो आपके रिजल्ट योगदान होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही होता है। इसीलिए आप जो है प्रीवियस ईयर का अध्ययन करना अभी से ही स्टार्ट कर दें। दूसरी बात है कि प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट अपने अध्ययन में ज़्यादा समय देते हैं, बार बार वो हमेशा अपने रीडिंग पे ध्यान देते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ना के बराबर करते हैं। जब एग्जाम नज़दीक आते हैं तो वो सेट प्रैक्टिस हो या फिर ऑनलाइन टेस्ट हो वो देना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। यदि आप अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं तो निश्चित तौर पे हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका सीटेट में रिजल्ट होना सुनिश्चित है। तो प्रैक्टिस यदि आप भी कम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम प्रैक्टिस बहुत कम किए थे जिसके कारण मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है इस जो 10 पॉइंट हम बताने वाले हैं एक भी पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है, आपको जो इस पॉइंट की वजह से मैंने इस बार असफल हो गया, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। दूसरा जो है वो सबसे बड़ी बात है कि अब ऑफलाइन एग्जाम नहीं होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम आपको लेते हैं। ऐसे में अब आपको ऑनलाइन टेस्ट स्टार्टिंग से ही देना होगा। आपको अपने आप को जो है अब ऑनलाइन एग्जाम
के बेस पे जो है तैयार रहना है। ऐसा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ हम सेट प्रैक्टिस ऑफलाइन के माध्यम से करते हैं। आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे प्लेटफॉर्म जहां से आप ऑनलाइन टेस्ट परचेज करके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। यदि हम बात करें सीटेट की ऑफिशियल साइट, तो वहाँ पे भी मॉक टेस्ट है उपलब्ध है, वहाँ से भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अन्यथा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट जो है परचेज करके भी ऑनलाइन टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें। यदि ये चीज़ आप नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप जो है एग्जाम में जाएंगे तो आपको ऑनलाइन एग्जाम देने में दिक्कत होगी और जिसको लेकर आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट में गड़बड़ देखने को मिलेगा। छठा जो पॉइंट है वो ये कि क्या पढ़े क्या न पढ़े, ये चीज़ यहाँ आप सही कर लेंगे। यहाँ पढ़े या समझ नहीं पाना, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते, वो मार्केट से क्या करते हैं 2 बुक 3 बुक 4 बुक उठा लेते हैं, प्रैक्टिस से 3-4 उठा लेते हैं और बस उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिससे हमें छोड़ करके भी चलना है, बहुत ऐसे चीज़ें जिसको हमको कवर करके चलना है। तो आपको सबसे पहले यही चीज़ करना होगा, जो मुझे पढ़ना क्या है और किन चीज़ों को छोड़ देना है, यानी कि उससे हमें बिल्कुल नज़रअंदाज करके रखना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं सीटेट में, चाहे वो भाषा को लेकर हिंदी हो या संस्कृत, वो पूरे का पूरे व्याकरण रटने में लग जाते हैं। तो बिल्कुल उस चीज़ को आपको स्किप करके चलना है, क्योंकि व्याकरण से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे में आपको बस 3 और 4 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा अधिक समय उस पर नहीं देना है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो स्टूडेंट का सबसे बड़ा कमजोरी ये होता है, सीटेट की यदि हम बात करें तो हमेशा वो नोटिफिकेशन की इंतज़ार में रहेंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। जब नोटिफिकेशन आ गया तो उनकी तैयारी कुछ नहीं है। तो यानी कि आपको अपने एग्जाम को लेकर चाहे नोटिफिकेशन जारी हो तो पर भी, नहीं जारी हो तो पर भी, आप ये श्योर रहे कि आपका सीटेट एग्जाम वर्ष में एक बार लेना तय है। ये आरटी एक्ट 2009 के नियम के अकॉर्डिंग ये कहा गया है। इसलिए आप ये तो बेफिक्र रहे कि मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा। और आपको जो है क्या करना चाहिए, तो परीक्षा के प्रति सक्रिय रहना चाहिए। जो स्टूडेंट आप देखे होंगे कि परीक्षा नज़दीक आने पर सक्रिय होते हैं, तो अक्सर ऐसे स्टूडेंट जो है एग्जाम में असफल देखने को मिल जाएगा। अगली जो पॉइंट है वो ये है एनसीईआरटी की बुक। आप लोग एनसीईआरटी का बुक न कभी परचेज करते हैं न ही उसे पढ़ते हैं। तो आपको हम सजेस्ट करेंगे, जो लोग ईवीएस जिनको कम नंबर आ रहे हैं, जो ईवीएस में कम नंबर के कारण असफल हो रहे हैं, तो अभी से ही आप एनसीईआरटी का बुक जो है ईवीएस का ले ले 3, 4, 5 का, और उसे रीडिंग करना स्टार्ट कर दे, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दे। यदि आप ऐसा करते हैं अभी से, तो निश्चित तौर पे आप जो है सफल होंगे सीटेट में। एनसीईआरटी बुक को आप यदि नज़रअंदाज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उससे लॉस ही होगा, ठीक है। इसके बाद है परीक्षा में, देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जिनका तैयारी भी बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अपने तैयारी को लेकर एक्टिव भी होते हैं, उनको सिलेबस भी पता होता है, एग्जाम के को लेकर ऑनलाइन प्रैक्टिस भी देते हैं, लेकिन फिर भी उस पर संवेग हावी हो जाता है और एग्जाम में जैसे ही वो जाते हैं तो उसे होता क्या है, वो तनावग्रस्त हो जाते हैं, यानी कि वो बहुत नर्वस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका एग्जाम जो है ख़राब हो जाता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि परीक्षा में हम जब भी जाए तो एकदम सकारात्मक रूप से जाए, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड लेकर के जाए। यदि आप ऐसा रहते हैं तो निश्चित तौर पर, चूँकि चाइल्ड साइकोलॉजी होता है, इसमें आपको सोचने का बहुत सारे जो है प्रश्न होते हैं जो सोच के आधार पर होता है, तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव माइंड लेके जाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे। इसके बाद है खुद से नोट्स बनाना। देखिए बहुत सारे आप ऐसे स्टूडेंट देखे होंगे जो खुद से अपना नोट्स बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमेशा इसका नोट्स चाहिए, उसका नोट्स चाहिए, उस सर का नोट्स चाहिए। देखिए सीटेट का नोट्स यदि आप खुद से जिस दिन बनाना स्टार्ट कर देंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस दिन आप में ये काबिलियत आ जाएगा कि खुद से हम कोई चीज़ का नोट्स बनाना। अब देखिए नोट्स होता क्या है, आप ईवीएस का किताब खरीदिए और उसमें से एक एक पॉइंट करके अपने कॉपी में 2 पेज 3 पेज करके लिखते जाइए और यही आपका नोट्स हो गया। नोट्स ऐसा थोड़ी है जो कहीं से उड़ के आता है, आप खुद से अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। किसी अन्य टीचर का आप हेल्प ले सकते हैं जो उनका नोट्स लेकर के देख लेते हैं किस तरह से बनाया गया, उसी बेस पर आप खुद। लेकिन आपको एक नोट्स जो है अपने एग्जाम
एग्ज़ाम के जो पूरे आपका एग्ज़ाम का पीरियड है उसमें आपको अपना एक खुद का नोट्स तैयार करना चाहिए, जो हम ये चीज़ पढ़े हैं इसके बारे में, चाहे वो CTP का हो, चाहे मैथ का हो या फिर हिंदी का हो, सभी का आपको नोट्स बनाना। और यही कारण होता है कि हम इस तरह यदि नहीं कर पाते, इन सभी बातों को ध्यान में नहीं रख पाते हैं, तो अक्सर हम सीटेट में क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से अब आप समझ गए होंगे कि यदि इन सारे टॉपिकों पर, इन सारे पॉइंट्स पर यदि स्टार्टिंग से ही ध्यान दिया जाए, अमल किया जाए, तो निश्चित तौर पर आप सीटेट में सफल हो सकते हैं। और यदि इस चीज़ को आप नज़रअंदाज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आगे भी असफल हो सकते हैं। CTT सक्सेस क्लासेज के माध्यम से हमेशा आपको सीटेट पास करने से रिलेटेड, चाहे सीटेट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है हम देने की कोशिश करते हैं। तो यदि वीडियो आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।